बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, मोल्स के डेफिनेशन कहें तो सिंपली डेफिनेशन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन यूनिट डिफरेंस है। ठीक है, मोल्स का जो यूनिट होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, यूनिट होता है MOL। देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखाने के लिए हमारे पास एक और चीज़ भी है, एक और क्वांटिटी भी है जिसे हम कहते हैं मास। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो केमिस्ट्री में जो आसान और ऐसा यूनिट हमारे पास यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, वो यूज़ किया जाता है मोल्स। ठीक है, जिसका यूनिट है मोल। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मूला है हमारे पास, मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, फॉर्मूला मास भी हो सकता है और एटॉमिक मास भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या तो मॉलिक्यूलर मास होगा, या फॉर्मूला मास होगा, या एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, सवाल किस तरीके से आते हैं, तो सर आप पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास, फाइंड द मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल गिवन है, हमें सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम। ठीक है, डेटा में सबसे पहले हमें मालूम करना है फाइंड द मोल्स, तो हम लिख लेंगे मोल्स हमें अननोन है, सो अननोन 22 ग्राम। जो चीज़ ग्राम में आपको सवाल में गिवन है, कोई भी चीज़ आपको ग्राम में सवाल में गिवन है, इट्स मीन वो आपको गिवन है मास। चाहे तो गिवन मास भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप लिख लें मास। कितना है? 22 ग्राम। इसके अलावा हमें ये है मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। ये आपको गिवन होंगे। ठीक है, ये याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। सही है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब देखें, कार्बन हमारे पास एक है, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। लेकिन ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं? 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 44 AMU। ठीक है, हमारे पास गिवन मास भी है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी है। हम फॉर्मूला चूज़ करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमें मालूम करना है मोल्स, तो मोल्स का फॉर्मूला ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब गिवन मास क्या है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलें, मोल्स मालूम करना है, हमने वैसे लिख दिया। गिवन मास हमारे पास है 22, मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है? 44 AMU। अब दोनों को ज़रा डिवाइड करवाते हैं। चलें, वैसे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाला। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसलिए आपको सिंपल वाला कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। अब पॉइंट लेना होगा ताकि हम ज़ीरो बढ़ा सकें। 220 44 के टेबल में मैं जितना जानता हूँ, या जो मैंने कैलकुलेट किया, वो आता है 5 पे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो आंसर आ गया 0.5। हमने मोल्स कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट कहलाएगा। देखें, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो और कोई भी चीज़ आपने मालूम कर ली, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा एक यूनिट होता है। आप यूनिट नहीं देते, उसका एक मार्क्स कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिट होगा मोल्स का मोल के। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? हाफ मोल्स होंगे। बस ये ख़त्म हो गया एक सवाल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड मोल्स ऑफ 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इस सवाल में और उस सवाल में फ़र्क क्या है? वहाँ था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ है सिर्फ कैल्शियम। ये था मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, और ये है हमारे पास एटम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मॉलिक्यूल और ये है हमारे पास सिंपल एक
एलिमेंट मौजूद है तो हम कहलाएंगे इसे एटम। सही है। तो यहाँ हमें मॉलिक्यूलर मास की नहीं, एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, ये हमें गिवन होगा। सही है। तो सवाल में हमें मालूम क्या करना है, डेटा बनाएंगे जब, मोल हमें मालूम करने हैं, मास हमें गिवन है, कितना गिवन है, 80 ग्राम गिवन है। इसके अलावा कैल्शियम, अब मॉलिक्यूलर मास नहीं, अब हम लिखेंगे एटॉमिक मास, कितना है 40 AMU। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला ज़ाहिर है हम वही यूज़ करेंगे, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है हमारे पास 80, ठीक है, एटॉमिक मास है हमारे पास 40, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 8/4, 4 1 4, 4 2 8, हमारे पास आंसर आ गया 2। तो मोल कितना आ गया हमारे पास कैल्शियम के, 2 मोल्स। हमने दोनों तरीके के सवाल सीख लिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 सवाल यहाँ पे गिवन है। फाइंड मोल्स ऑफ 27 ग्राम ऑफ वाटर। सही है, फाइंड मोल्स ऑफ 27 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इसमें आपको मोल्स मालूम करने हैं वाटर के। वाटर में आपको मैं बता दूं H2 होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, जहां H की वैल्यू होती है H इज़ इक्वल टू 1 एंड ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 16। सही है। तो यहाँ आपको मोल्स मालूम करने हैं वाटर के। फिर दूसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला है, सिर्फ हाइड्रोजन तो सिर्फ H होगा, H का एटॉमिक मास होता है 1। तो यहाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे। ये एक एटम है तो यहाँ हम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे ना। वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए। जैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो वीडियो पॉज कीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो मोल्स आ रहे हैं वाटर के वो आएंगे 1.5 मोल्स, ठीक है। जिनके ये मोल्स आए हैं उनके करेक्ट हैं, उन्होंने आंसर करेक्ट निकाला है। इसी तरीके से अगर फाइंड मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स बताऊं तो आपके पास मोल्स आए होंगे 1 मोल। तो जिनके ये आंसर आए हैं इसका मतलब है उन्होंने ये चीज़ सीख ली है, उन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है। जिन्हें कोई इशू हो, कोई मसला हो तो काइंडली मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अगर फर्दर मूव करें तो अब सवाल है हमारे पास फाइंड मास, मोल नहीं, अब हमें मालूम करना है मास। तो सबसे पहले अगर डेटा बनाएं हम, डेटा में हम लिखेंगे मास अननोन, मास हमें मालूम नहीं है। सवाल में आगे गिवन है 2 मोल्स, तो हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। कितने गिवन है, 2 मोल गिवन है। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ एटॉमिक मासेस होने चाहिए जो हमें गिवन होते हैं। यहाँ गिवन है हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो सबसे पहले कैल्शियम के एटॉमिक मास का लिखते हैं, तो वो है हमारे पास 40 प्लस का साइन। फिर हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे 12। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 3 मौजूद है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो हम इस पूरे को या इस 16 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। तो जब हमारे पास आंसर आएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। जब हम इन सबको सम कर लेंगे हमारे पास आंसर आएगा 100 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता लग गया, मोल्स पता है, मास पता है। अब हम क्या करें, हमें तो अब तक सवाल दे रहे थे कि मोल्स मालूम कीजिए, अब हमें सवाल में दे रहे हैं कि मास मालूम कीजिए। तो क्या कोई नया फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा, मोल्स इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ है गिवन है वो लिख लेते हैं। मोल हमें गिवन है, ये देखें अब हमारे पास मोल गिवन है। कितने मोल गिवन है, 2 मोल गिवन है। मैं लिख देता हूँ, चले मोल के साथ लिख दिया। मास हमें नहीं गिवन, ये हमें मालूम करना है, तो मैंने एज इट इज़ मास को लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, कितना गिवन है, 100 AMU।
सही है। अब हमें ये मास मालूम करना है। आपको पता है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में जब भी हमें x मालूम करना होता था, y मालूम करना होता था या z मालूम करना होता था या किसी भी अननोन वेरिएबल को मालूम करना होता था तो हम उसे अकेला कर देते थे। जो भी उसके साथ कोई वैल्यूज़ होती थी उसे हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते थे। तो यहाँ पे जो 100 मौजूद है इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमें अगर मास मालूम करना है तो 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ 2 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा मास इज़ इक्वल टू 2 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 200 ग्राम्स। तो हमारे पास मास कैलकुलेट हो गया। तो देखिए सवाल में ज़रूरी नहीं किसी आपसे पूछे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे या मोल्स कैलकुलेट करके दिखाइए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि मास भी कैलकुलेट करके दिखाइए। सही है। तो आपके पास करना क्या है, आपने फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। जहाँ मास डिवाइड हो रहा था मॉलिक्यूलर मास से, अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, अब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल्स से। जैसे मैंने किया, ये रहे मोल्स, ये रहे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया मास का। तो सिंपल आंसर था। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बात और समझ आ जाए। सवाल ले लेते हैं हम। तो सवाल हमारे पास गिवन है, फाइंड मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4। अगेन हमें मास मालूम करना है, मोल गिवन है और एक मॉलिक्यूल गिवन है। डेटा अगर हम फॉर्म करें तो डेटा में हमें मालूम करना है सबसे पहले मास इज़ इक्वल टू अननोन, मोल्स हमें गिवन है, कितने गिवन है, 0.1 मोल। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है CH4 तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए। सो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, कार्बन इज़ इक्वल टू 12 एंड हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1, ये एटॉमिक मास है। तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सम अप करेंगे। कार्बन हमारे पास 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास है 1, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितने मौजूद हैं, 4, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4, आंसर वुड बी 16 AMU। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया और हमारे पास मोल्स भी आ गया। अब हमें इसमें से मास मालूम करना है तो हम फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे, मोल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है MM मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमें गिवन है 0.1, मास हमें मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया 16। ठीक है, अब ये यहाँ पे 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज़ इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें आपके पास कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप चाहें तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सही है, नहीं तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उससे भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हम मानते हैं कि 0.1 बराबर होता है 1/10 के। ठीक है, जिन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है वो सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करें। नॉर्मल कैलकुलेटर में 0.1 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 16 करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इन 1 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 16/10। मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल निचले दर्जे पे या कह लें बहुत आसान करके इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके की बातें समझ आएँ। कैलकुलेटर ना हो, आपके पास ऐसी सहूलत मौजूद ना हो तो फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकें। वैल्यू बढ़ा दी मैंने, तो हमारे पास 16/10 हो गया। अब 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब 0 हटेगा, पॉइंट यहाँ मौजूद है तो ये पॉइंट मूव करके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास मास का 1.6 ग्राम। अब फिर से बोल रहा हूँ, जिन्हें ये चीज़ मुश्किल लग रही है कि ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई, तो मैं आपको कैलकुलेटर यहाँ शो कर रहा हूँ। इसमें आप 16 मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.1 से तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1.6 ग्राम। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, हर बच्चा अपनी तरफ से कैलकुलेशन करता है, कुछ कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ दिमाग से खेलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास कैलकुलेट हो गया। तो मोल के फॉर्मूले से सिर्फ हम मोल नहीं, हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल हमारे पास बोर्ड में दोनों तरीके से आते हैं, हमें मोल्स भी मालूम करने हो सकते हैं, हमें मास भी मालूम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जो आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस के लिए मैं भेज दूँगा वो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, और कोई भी इशू हो तो मुझसे ग्रुप पे ज़रूर मालूम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।